हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.4 में क्वेश्चन नंबर 6 में है सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर सिचुएटेड इन ए कॉलोनी दे 3 बॉयज अंकुर सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक टीचर फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो ये कह रहा है कि एक कॉलोनी में क्या है, एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस 20 मीटर है। 3 लड़के हैं, अंकुर सैयद एंड डेविड। वो तीनों इसकी बाउंड्री पे, सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पे बैठे हैं और उन तीनों के पास जो है टॉय टेलीफोन है और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल है और वो तीनों इस टॉय फ़ोन से बात कर रहे हैं। आप बताइए कि उनके पास जो टॉय फ़ोन है उनका स्ट्रिंग का डिस्टेंस कितना है, ये हमें निकालना है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट अंकुर सैयद एंड डेविड भी रिप्रेजेंटेड बाय ए एस एंड डी रिस्पेक्टिवली। जैसा कि आप देख रहे हो डायग्राम में एक सर्कल बनाया है, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कुलर पार्क को और उसके ऊपर मैंने मार्क किया ए एस डी। ए जो है वो अंकुर की पोजीशन है और एस जो है सैयद की और डी जो है डेविड की। तो उसके बाद हम लेट करेंगे डिस्टेंस पी डी इज इक्वल्स टू एस पी इज इक्वल्स टू एस क्यू इज इक्वल्स टू क्यू ए इज इक्वल्स टू ए आर इक्वल्स टू आर डी। कितने के बराबर हम लेट कर लेंगे एक्स। इन ट्राइंगल ओ पी डी, जैसा कि आप देख रहे हो ट्राइंगल है ओ पी डी, इसको हम ले लेंगे तो इसमें हम ओ पी का स्क्वायर निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से निकालेंगे। तो ओ पी का स्क्वायर जो है वो बड़ी साइड का स्क्वायर है, उसमें से दूसरी जो छोटी साइड का स्क्वायर है वो माइनस करेंगे तो हमारे पास ओ पी का स्क्वायर आ जाएगा। तो बड़ी साइड जो है वो 20 मीटर है, तो 20 का स्क्वायर हो गया 400। तो ओ पी स्क्वायर आ गया 400 माइनस पी डी का स्क्वायर कितना है एक्स स्क्वायर। तो 400 माइनस एक्स का स्क्वायर दैट इज़ ओ पी इज इक्वल्स टू, अब वहाँ पे हमें स्क्वायर हटाना है तो दूसरी तरफ अंडरूट लगेगा, तो अंडरूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज ए पी। अब ए पी जो है, जैसा कि आप देख रहे हो कि इस डायग्राम में एक ट्राइंगल है, तीनों की पोजीशन को अगर हम ज्वाइन करें तो एक ट्राइंगल बनती है और उनके अगर हम मीडियन ड्रा करें और तीनों मीडियन जहाँ पे मिल रहे हैं उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड, और तीनों मीडियन जहाँ पे मिल रहे हैं उस पॉइंट का नाम है ओ। तो ये सेंट्रॉइड क्या करता है, सेंट्रॉइड तीनों मीडियन को 2:1 रेशो में डिवाइड करता है। तो दैट मीन्स अब अगर हमारे पास ओ पी कितना आया 400 अंडरूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर आया, तो अब ये जो पूरी जो ये मीडियन है ये 2:1 रेशो में डिवाइड है, तो एक पार्ट उसमें हो गया 400 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसमें 2 पार्ट और ऐड करेंगे इसी के रूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट इज़ मतलब ए पी किसके इक्वल होगा 2 टाइम 400 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडरूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। रीज़न उसका दिया है सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशो 2:1। अब टू टाइम अगर हम इसको ऐड करेंगे, हाँ, 2 टाइम अगर अंडरूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 400 माइनस एक्स स्क्वायर अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 3 अंडरूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ इन ट्राइंगल ए पी डी, अब हम क्या करेंगे, ये बड़ी ट्राइंगल जो है ए पी डी ले लेंगे और इसमें हम पी डी का स्क्वायर निकालेंगे। पहले हमने निकाला ए पी, अब हम निकालेंगे पी डी का स्क्वायर। तो पी डी का स्क्वायर आप डायग्राम में से ही देख सकते हो, पी डी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बड़ी साइड के स्क्वायर में से ए पी का स्क्वायर माइनस हो जाएगा। तो पी डी का स्क्वायर आएगा ए डी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। तो नाउ इन ट्राइंगल ए पी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे डी पी लिखा है इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे आएगा डी की जगह ए आएगा, ए पी का स्क्वायर होगा। तो ए डी स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर। तो पी डी कितना है, पी डी शुरू में ही हमने लेट किया एक्स, तो एक्स का स्क्वायर हो गया और ए डी जो है आप डायग्राम में देख सकते हो, इसमें एक्स प्लस एक्स हो जाएगा 2 टाइम एक्स। तो 2 एक्स स्क्वायर माइनस अब ए पी, ये डी पी नहीं है ये ए पी है, तो ए पी हमने अभी अभी ऊपर निकाला हुआ है 3 अंडरूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर आ गया एक्स स्क्वायर, अगले स्टेप में आ गया एक्स स्क्वायर और 2x का स्क्वायर हो गया 4 टाइम एक्स स्क्वायर माइनस, अब 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 400 माइनस एक्स स्क्वायर
के ऊपर जब स्क्वायर लगेगा तो उससे अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 400 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया 4x स्क्वायर माइनस 3600 प्लस 9x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाले एक तरफ कर लेंगे और कांस्टेंट हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो 12x स्क्वायर इक्वल्स टू 3600 आ गया। तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया 3600 डिवाइड बाई 12। तो 3600 को 12 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया 300। तो x निकालेंगे, दूसरी तरफ अंडर रूट लगेगा, तो ये आ गया 10 अंडर रूट 3। तो x आ गया हमारे पास 10 अंडर रूट 3। नो SD, अगर आप डायग्राम में देखोगे SD किसके इक्वल होगा। अब हमने थ्योरम पढ़ी है कि जो लाइन सेंटर से कॉर्ड के ऊपर होती है, जैसे आप देख रहे हो कि O जो है वो सेंटर है ना सर्कल का, तो वहाँ से OP जो है SD कॉर्ड है, तो SD के ऊपर लाइन ड्रा हो रही है। दैट मीन्स OP क्या करेगा, SD को बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब SP और PD इक्वल होगा। अब SP और PD इक्वल है, जितना PD आया उतना ही SP होगा। तो दैट मीन्स SD कितना आ जाएगा, SP प्लस PD, तो 2x के बराबर हो जाएगा, है ना। तो अभी अभी हमने x निकाल लिया है, 10 अंडर रूट 3 आ गया। तो SD कितना होगा 2x, तो 2 इंटू 10 अंडर रूट 3, तो ये आ गया 20 अंडर रूट 3। तो देयरफॉर इन ट्राइंगल ASD इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर आप देखोगे गौर से तो ये ट्राइंगल जो है ASD ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्योंकि उन तीनों के बीच में डिस्टेंस इक्वल है। तो अगर हम उनको ज्वाइन करेंगे तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगी। तो इसका मतलब SD AS AD कितना आ गया 20 अंडर रूट 3। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फ़ोन, हर एक फ़ोन की जो लेंथ होगी स्ट्रिंग की वो कितनी होगी 20 अंडर रूट 3, जो कि उन तीनों के पास है। तो उन तीनों के जो फ़ोन की लेंथ, फ़ोन की स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो आ गया 20 अंडर रूट 3। नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 1। अब जो आगे हम थ्योरम पढ़ेंगे वो है थ्योरम्स ऑन आर्क्स एंड दी एंगल सबटेंडेड बाय देम। मतलब अब हम थ्योरम पढ़ेंगे आर्क और उनके द्वारा जो एंगल सबटेंड किए जाते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो उसमें पहली थ्योरम जो आती है वो है द डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ द अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू द आर्क। तो ये कह रहा है कि जो डिग्री मेजर है किसी आर्क का वो डबल होता है, ट्वाइस होता है, किससे, एंगल सबटेंडेड बाय इट, जो उसके द्वारा एंगल बनाया जाता है एट एनी पॉइंट ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट। मतलब अल्टरनेट सेगमेंट पे जो एंगल बनाया जाता है उसका ट्वाइस होता है डिग्री मेजर ऑफ आर्क। किसी भी आर्क का जो डिग्री मेजर है वो उसके द्वारा जो एंगल सबटेंड किया जाता है अल्टरनेट सेगमेंट में उसका ट्वाइस होता है, उसका डबल होता है ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू द आर्क। तो आर्क के अकॉर्डिंग तो हम लेटर कर लेंगे गिवन में हम लिखेंगे एन आर्क पी क्यू। हम आर्क पी क्यू ले लेते हैं, फिर सर्कल ले लेते हैं, इसका सेंटर O है, रेडियस R है, एंड R इज़ ए पॉइंट, और R हम पॉइंट ले लेंगे इन OQ अदर देन P एंड Q। अब OQ जो सेगमेंट है, OQ जो आर्क है, दूसरी जो अल्टरनेट आर्क है, उसमें हम जो पॉइंट लेंगे R, जहाँ पे वो एंगल सबटेंड करेगी वो हम पॉइंट ले लेंगे R अदर देन P एंड Q, वो P और Q के अलावा कोई दूसरा पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं 3 फिगर बनाई हैं। पहले मैं बता देता हूँ टू प्रूव हमें क्या करना है। हमें टू प्रूव में करना है एंगल POQ इज इक्वल्स टू 2 टाइम एंगल PRQ। मतलब हमें बताना है मेजर ऑफ आर्क PQ इज इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल PRQ। तो वो यही होता है एंगल POQ कितना है। तो मेजर ऑफ आर्क PQ जो है वो किसके बराबर होता है कि एंगल POQ कितना है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें थोड़ी कंस्ट्रक्शन करनी है। हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे RO को और उस RO को हम प्रोड्यूस करेंगे M तक। तो जैसा कि आप 3 फिगर देख रहे हो, 3 फिगर इसलिए बनाई है क्योंकि अब ये आर्क जो है ये माइनर भी हो सकती है, ये सेमी सर्कल भी हो सकती है और वो मेजर आर्क भी हो सकती है। इसलिए 3 केस बनेंगे इसमें, तो इसलिए 3 शक्लें बनाई हैं। तो अब कंस्ट्रक्शन भी हो गया, अब चलते हैं हम प्रूफ के ऊपर। तो प्रूफ में हम पहला केस ले लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा इसमें 3 केस होंगे, एक माइनर आर्क, दूसरा सेमी सर्कल और तीसरा होगा मेजर आर्क। तो माइनर आर्क का ले लेते हैं। आप डायग्राम जो पहली वाली है फिगर 1 है उसको अगर आप गौर से देखें तो इसमें अगर OR और OP को आप देखें, OR और OP ये तीनों फिगर में आप देख सकते हैं
ओ आर और ओ पी, यहाँ ओ नहीं लिखा गया है, मान लो ये सेंटर जो है ओ है, तो ओ आर और ओ पी जो है वो तीनों शक्लों में क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है। तो ओ आर इक्वल्स टू ओ पी आ जाएगा। तो जब ओ आर इक्वल्स टू ओ पी हो गया, दैट मीन्स एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ओ आर पी एक ट्रायंगल है, तो उसमें अगर दो साइडें इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये हमने थ्योरम पढ़ी है। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा। तो यही इधर लिखा है पी क्यू इज़ ए माइनर आर्क। पहला केस जो है सी फिगर 1, पहली फिगर देखेंगे इन ट्राइंगल ओ पी आर। ट्राइंगल ओ पी आर में क्या है, ओ आर इक्वल्स टू ओ पी। ओ आर जो है वो ओ पी के इक्वल है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। क्यों इक्वल है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो फिर मैंने आपको बताया एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्राइंगल। तो अब आप देख सकते हैं एंगल 3 जो है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कहती है कि एक्सटीरियर एंगल जो है ट्राइंगल का वो सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। तो एंगल 3 के अपोजिट एंगल 1 और एंगल 2 है, तो वो उसके इक्वल होगा। एंगल 3 इक्वल्स टू उनके सम के इक्वल होगा, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। अभी अभी हमने ऊपर लिखा कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, दैट मीन्स एंगल 2 प्लस एंगल 2 के इक्वल होगा। तो 3 एंगल जो है वो हो गया 2 टाइम एंगल 2। तो जिस तरह हमने एंगल 3 को बताया एंगल 2 टाइम एंगल 2 के इक्वल है, इसी तरह हम एंगल 4 को भी बता सकते हैं कि वो 2 टाइम एंगल 5 के इक्वल है। तो वही मैंने लिखा 3 एंगल 3 इक्वल्स टू 2 टाइम एंगल 2, इसको हमने फर्स्ट मान लिया। और सिमिलरली एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2 टाइम एंगल 5, तो इसको हमने सेकंड मान लिया। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ऐड 1 एंड 2 वी गेट। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 2 टाइम एंगल 2 प्लस 2 टाइम एंगल 5। तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 5। तो अगर आप डायग्राम में गौर से देखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 5 जो है वो आ जाता है एंगल पी आर क्यू के बराबर। तीनों डायग्राम में एंगल पी आर क्यू के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब एंगल अब इस तरफ क्या बन जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 है एंगल पी ओ क्यू। तो एंगल पी ओ क्यू जो है वो आ गया हमारा 2 टाइम एंगल पी आर क्यू के। तो ये एंगल पी ओ क्यू जो है वो मेजर ऑफ एंगल पी क्यू है। तो इसका मतलब मेजर ऑफ आर्क पी क्यू, सॉरी, एंगल पी ओ क्यू जो है वो मेजर ऑफ आर्क पी क्यू है। तो मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आ गया 2 टाइम एंगल पी आर क्यू। तो यही हमें प्रूव करना था। तो दूसरे केस में क्या हो जाएगा, दूसरे केस में ये एंगल 3 प्लस एंगल जो 4 है, जो थर्ड इक्वेशन में है, तो डायग्राम 2 को आप देख सकते हो, एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो है वो स्ट्रेट लाइन बनती है। तो स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वो सेमी सर्कल आर्क है, तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। दैट मीन्स वो एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो है वो 180 डिग्री हो जाएगा। तो वो भी क्या है, मेजर ऑफ आर्क पी क्यू। तो दूसरी तरफ वही रहेगा 2 टाइम एंगल 2 प्लस 2 टाइम एंगल 5, तो उनका सम वही आएगा पी आर क्यू। तो मेजर ऑफ आर्क पी क्यू इक्वल्स टू 2 टाइम एंगल पी आर क्यू, इसमें भी हो गया। उसके बाद तीसरे केस में अगर आप देखेंगे तो आर्क पी क्यू जो है वो मेजर आर्क होगी। तो ये एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो है वो किसके इक्वल होगा, अगर आप डायग्राम में देखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो है, तो ये एंगल 3 प्लस एंगल 6 बनता है, स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट एंगल बनता है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 जो है वो 180 सम आएगा उसका। और एंगल 4 प्लस एंगल 7 जो है वो भी 180 आएगा। तो एंगल 3 जो है वो किसके इक्वल होगा, 180 माइनस 6। और एंगल 4 जो है वो किसके इक्वल होगा, 180 माइनस 7। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 180 प्लस 180 दोनों ऐड करके बन जाएंगे 360। और एंगल 6 एंगल 7 ये माइनस हो रहे हैं, तो माइनस कॉमन, एंगल 6 प्लस एंगल 7 हो जाएगा। तो दूसरी तरफ एंगल 3 जो है वो 2 टाइम एंगल 2 के बराबर है। और एंगल 4 जो है वो 2 टाइम एंगल 5 है, वो भी हम लिख सकते हैं। तो 2 कॉमन आ गया, एंगल 2 प्लस एंगल 2 टाइम एंगल 2 प्लस एंगल 5। तो इस तरफ बन गया 360 माइनस एंगल 6 प्लस एंगल 7। तो एंगल 360 माइनस एंगल 6 प्लस एंगल 7 अगर आप गौर से देखेंगे तो ये हमारा बनेगा एंगल पी ओ क्यू, जो कि मेजर ऑफ आर्क
पी क्यू होगा जो मेजर आर्क का होगा। तो ये आ गया 360 माइनस एंगल 6 प्लस एंगल 7 आ गया मेजर ऑफ आर्क पी क्यू। तो दूसरी तरफ आ गया एंगल 2 प्लस एंगल 5 जो है वो उसका सम बनता है एंगल पी आर क्यू। तो 2 टाइम एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क पी क्यू। So this implies measure of arc PQ equals to 2 times angle PRQ. Hence in all the cases measure of arc PQ is equals to 2 times angle PRQ। तो ये प्रूव हो गया। तो इसके साथ ये थ्योरम 1 भी हो गई। तो अगली थ्योरम जो नेक्स्ट थ्योरम है वो हम कल करें।